एक मैं जब इस बार आ रहा था सूरजगढ़, तो जैसे ही मैंने ये चुंगी से अपने एंटर किया, फिर बस स्टैंड की तरफ गया, फिर मैं नगर पालिका की तरफ भी गया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जगह जगह पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। शायद हम लोग अब हर चौक चौराहे को कुछ नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कुछ फेसबुक पे इनके वीडियोस भी देखे थे कि शायद कुछ लोग पता नहीं समर्थन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे। तो क्या इसको लेके भी कुछ राजनीति सूरजगढ़ में चल रही है? देखिए, एक्चुअल में तो नगर पालिका कोई अधिकार ही नहीं है। अच्छा। नामकरण करने का ही अधिकार नहीं है। इसकी एक प्रोसेस है। आप किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो सबसे पहले आपको बोर्ड बैठक बुलानी पड़ेगी। बोर्ड बैठक में आपको प्रस्ताव लेना पड़ेगा। बोर्ड बैठक में लिया गया प्रस्ताव जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के पास जाता है, और संभागीय आयुक्त वहाँ से परमिशन जारी करके और इनका नामकरण के आदेश निकलते हैं। वो रिकॉर्डेड नाम होता है। ये तो सिर्फ नाम की एक राजनीति कर रहे हैं, आपस में समाजों को लड़ाने की, आपस में, क्योंकि जब कुछ किया नहीं होता ना अपने राजनीति में, 5 साल में आप कुछ कर नहीं पाए, तो फिर प्रोपेगेंडे की पॉलिटिक्स चलती है। तो प्रोपेगेंडे की पॉलिटिक्स है। एक्चुअल में ये सारे बोर्ड जो लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं, ये वैध रूप से लग ही नहीं रहे, सारे अवैध हैं। इसका ऑर्डर निकाला एक 6 दिसंबर को नगर पालिका के ईओ द्वारा निकाला गया। तो नगर पालिका ईओ ने एक कमेटी का नाम लेके, एम्प्लॉयड कमेटी जो बोलते हैं, उसका नाम लेके आदेश का हवाला दिया। एक्चुअल में एम्प्लॉयड कमेटी सिर्फ पट्टों के लिए बनाई गई थी। एम्प्लॉयड कमेटी का एक काम ही नहीं था, और एम्प्लॉयड कमेटी का एक पर्टिकुलर रीजन दिया गया था कि आप सिर्फ पट्टों के ऊपर, जो जिनके ऊपर विवाद हो या जिन पट्टों को एम्प्लॉयड कमेटी में लिया जाना है, उसमें आप ले सकते हैं। फिर मैंने अवगत भी कराया। मैंने ईओ साहब को कहा कि ईओ साहब, आप ये आदेश निकाल ही नहीं सकते हैं, ये विधि सम्मत नहीं है, और यदि ये विधि सम्मत है तो आप हमें बताएं। आपने पार्षदों के अधिकारों का हनन किया है। जो 25 पार्षद हैं जिन्होंने बोर्ड बनाया है, आज ये प्रोसेस है कि आप उनको साथ लेके ही ये काम कर सकते हैं। ये तो आप स्वयंभू नेता वाला काम हो गया ना। स्वयंभू जो बोलते हैं कि मैंने जो भी आदेश, तुगलकी फरमान जिसको बोलते हैं, तुगलकी फरमान है, उस चीज़ को अधिशासी अधिकारी ने नोटिस किया, और 8/12 को, जो 6/12 को जो आदेश जारी किया था, 8/12 को उस आदेश को प्रत्यारित कर लिया। उस आदेश को डिसोल्व कर लिया। वो आदेश खत्म हो गया। उसके बाद भी बोर्ड लगाने लग रहे हैं कि बोर्ड की पॉलिटिक्स है। आप चलो लगाइए, आप 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एक सर्कल के ऊपर खर्च कीजिए, उस सर्किल को सुंदर बनाइए, फिर उसका नामकरण कीजिए। अच्छा लगता है कि चलो ये जगह, एक जगह तो कम से कम सुंदर बनी। लेकिन आप एक 2000 रुपये का पतरा लगा के, एक बोर्ड लगा के, और आप राजनीति करना चाह रहे हैं, तो जनता सब समझती है, जनता को पता है। जब, और ये आदेश, ये तो वही बात है, वो आप ये ऐसा मामला है कि आप बोलेंगे तो आपको कह दिया जाएगा देखो ये समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, और आप ना बोलेंगे तो आपके अधिकारों का हनन कर दिया गया है। मतलब एक मेंबर है, वो 1000 वोटों से बनता है। 1000 वोट एक लगभग वार्ड में होते हैं, और 1000 वोटों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आज बहुत से समाज हैं, ये यदि आप जातियों के आधार पर रख रहे हैं तो फिर आप जाति के आधार पर रखिए। 5 साल पहले एक मीटिंग के अंदर मैंने मुद्दा उठाया था कि आज तक बाबा साहब अंबेडकर के नाम के ऊपर आप राजनीति करते आ रहे हो। सूरजगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी हुई है। जिस संविधान के अनुरूप देश चल रहा है, जिस संविधान के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, जिस संविधान को हम पूजते हैं, आज उस संविधान निर्माता की एक मूर्ति नहीं है। राजनीति आप हमेशा करते हैं, राजनीति आप अंबेडकर के नाम पे करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपका काम जीरो है। तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को अभी कोई आदेश, कोई प्रक्रिया नहीं चलाई। अच्छा। बस प्रोसेस में आप मैंने एक बार एक मीटिंग में कहा था, अभी पीछे मीटिंग थी, कि आपने 4 साल के बाद वो मीटिंग हुई थी, कि 4 साल के अंदर आपने जितने प्रस्ताव लिए, 20, 30, 50 जो भी प्रस्ताव लिए, आप उन प्रस्तावों के अंदर एक प्रस्ताव मेरे को ऐसा बता दीजिए जो आपने काम कंप्लीट कर दिया। एक भाई 4 साल का पीरियड हो गया, एक काम तो आप बता ही सकते हैं कि जी हमने ये काम एक कंप्लीट कर दिया। आपने प्रस्ताव तो 60, 70, 80 लिए हैं, और आप एक काम बता नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर जीरो। जितने भी प्रस्ताव लिए, मैं आज भी कह रहा हूं, जितने भी प्रस्ताव लिए, उन प्रस्तावों में एक भी काम पूरा हुआ हो तो आप बता दो। फिर आपने 5 साल क्या किया? जब मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हमें सूरजगढ़ का ये विकास करना है, ये हमारा प्रस्ताव, और हमने हमेशा सर्वसम्मति से पास किए हैं। वहां कोई विपक्षी भूमिका नहीं निभाई है। जब शहर के विकास की बात आई तो हमने ये कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। अब होना चाहिए, हमने तो कह दिया होना चाहिए, लेकिन करने वाला करे भी तो सही। वो वहां जीरो है।